सवर्ण समाज हमेशा सत्ता में रहा है, चाहे किसी की सत्ता रही हो, अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सत्ता में रहने वाले लोग हैं। अपनी जगह बना हमारे आने वाली पीढ़ियों को नाश करने का कार्य कर रही हैं, तो हम शस्त्र भी उठाना जानते हैं और शास्त्र भी उठाना जानते हैं। यूजीसी बिल एक बहाना है। एक्चुअल में जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इस समय वर्तमान 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी में गुजरात सब पर भारी पड़ चुका है। गुजरात मॉडल भारत देश में गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनको खुले मंच से, बड़े मंच से, सदन के अंदर नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक के कहे हैं कि मैं पिछड़ा हूं इसलिए मुझे गाली दिया जाता है। बीएचयू के छात्रों ने कहा है कि हम जिस थाली में खाते हैं उस थाली में चमार खाता है, भर खाता है। हर बिरादरी खाती है, लेकिन किसी तरह का हमारा विवाद नहीं था। लेकिन आज यूजीसी में संशोधन करके हमें अब बांटने का प्रयास किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। इनसे कई सवालों पे बात होगा कि आखिरकार जिस तरह से डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने देखा कि यूजीसी में संशोधन हुआ, उसके बाद से ब्राह्मण समाज लगातार नाराज़ चल रहा है और उन्होंने कई उदाहरण पेश किए हैं कि हमें किस किस तरीके से दबाया जाएगा। वे यूजीसी के विरोध में हैं। ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी समुदाय के लोग हैं, वे कह रहे हैं कि साफ तौर पे भाजपा सरकार ने पहली बार एक ऐसा बिल लाया जो हमारे हितों में रहा। आप बताइए, यूजीसी का समर्थन करते हैं आप लोग? विपक्ष लगातार पी के पानी योगी मोदी को गाली देता था, ऐसी भी चल रही है मीडिया में कमेंट्स। तो आप बताइए कि आप मोदी जी, योगी जी के इस फैसले का समर्थन करते हैं जिस तरह से बताएं? पहली बात तो इसमें आप मोदी योगी में योगी जी को निकाल दीजिए। ये जो सड़कों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, विरोध चल रहा है, उसके पीछे यूजीसी बिल एक बहाना है। एक्चुअल में जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इस समय वर्तमान 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी में गुजरात सब पर भारी पड़ चुका है। गुजरात मॉडल नहीं, मॉडल के लोग भारी पड़ चुके हैं। मॉडल के रोल मॉडल यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह। शुरू में चूंकि देखिए, सवर्ण समाज हमेशा सत्ता में रहा है, चाहे किसी की सत्ता रही हो, अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सत्ता में रहने वाले लोग हैं। अपनी जगह बनाए हैं। चाहे मुगल काल रहा हो, चाहे अंग्रेज का समय रहा हो, किसी भी कालखंड में, चाहे लोकतंत्र हो, हर तंत्र में अपना ये तंत्र बना के रखते हैं। लेकिन जब एक अच्छा सा मेन स्ट्रीम मीडिया को मिला करके नरेंद्र मोदी जी को गुजरात मॉडल को दिखाते हुए, चूँकि सरकार इनकी बहुत दिनों से नहीं थी, भारत की सरकार बनाने के लिए ये बहुत ही परेशान थे, उसमें एक योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी जी को प्रस्तुत किया गया, उसमें रोल मॉडल के रूप में पेश किया गया और एक कहानी गढ़ी गई कि नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले चाय बेचते थे, इनके पिता चाय बेचते थे, स्टेशन पर बेचते, यानी पूरी तरीके से ये बताया गया कि ये गरीब के बेटे हैं और भारत देश में गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनको खुले मंच से, बड़े मंच से, सदन के अंदर नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक के कहे हैं कि मैं पिछड़ा हूं इसलिए मुझे गाली दिया जाता है, मुझे कांग्रेस गाली देती है। तो पिछड़ा का ठप्पा लगा के यहाँ पिछड़ों का वोट लेकर के वो सत्ता में तो आ गए, पर पूरा कार्यक्रम उनका पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी लगातार वो करते चले आ रहे हैं। कैसे? 69,000 69,000 जो शिक्षक भर्ती घोटाला, उसके बाद 50% की सीलिंग। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय ये था 50% सीटें रिजर्व होती थी, उसके बाद
अनरिजर्व होती थी, आरक्षित और अनारक्षित। तो जो हम लोग कभी आरक्षित में नहीं गए थे, हम लोग हमेशा हाई मेरिट लेके जाते थे, तो हम लोग आरक्षित में हो जाते थे। बिना आरक्षित में हो जाते थे। लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार आई, इसने एक सीलिंग इसमें भी डाल दिया कि ओबीसी एसटी वाले आरक्षित वर्ग के लोग सामान्य वर्ग में नहीं जाएंगे। यानी 50% आरक्षण इधर हो गया 85% लोगों के लिए, और 50% आरक्षण उधर हो गया 10-15% लोगों के लिए। तो ये हमारे समाज पूरे यहाँ के एक बड़े आवाम के साथ धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा ही वोट लेकर के हमें ही चोट दिया। और इधर ये जो ये बिल आया है, ये बिल भी साजिश के तहत आया है। हालांकि उस बिल में कुछ है नहीं, अरे क्यों नहीं है? कुछ भी नहीं है। ये तो साफ तौर से कह रहे हैं कि हमें हर तरह से तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, हमें बांटा जा रहा है। अब तो यह इनका कहना है सवर्ण के छात्रों का, लोगों का। नहीं तो उनके साथ कोई कुछ भी होगा तो अगर इनको ईडब्ल्यूएस का जब बिना कमीशन गठित किए, बिना कोई सर्वे कराए, बिना कोई डेटा लिए कि कितने सवर्ण में गरीब हैं, कोई डेटा आया था? कोई कमीशन बैठा था? आप ही बता दीजिए। बैठा था हाँ या ना? भी नहीं हुआ। नहीं, पहले बैठा था कि हाँ कि ना। ओबीसी के लिए कितने कमीशन बैठे थे आपको याद होगा? कम से कम 10 कमीशन बैठे थे। और लास्ट में मंडल कमीशन भी कम से कम 4-5 साल धूल फांकी थी। वो तो बीपी सिंह की जो सरकार थी, उस बीपी सिंह जो हम कुर्सी बैठे हैं जी, इस कुर्सी में 4 गुण हैं, 4 गुणा है। तो 4 में 3 ओबीसी थे। उस समय माननीय कांशीराम बीपी सिंह की सरकार को अजगर सरकार कहते थे। अजगर सरकार कहते थे, उसका मीनिंग बता दे रहा हूं आपको। अ का मतलब अहिर, ज का मतलब जाट, ग का मतलब गुजर, र का मतलब राजपूत। वो कहते थे कि अहिरो, जाटर, गुजर और राजपूतों की ये सरकार है। ठीक ना? मतलब तो जो 4 जो गोड़े हैं उसमें 3 गोड़े ओबीसी हैं, 1 राजपूत है। और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इनको समझाया गया। जाके बता दो, आप 1 गोड़े वाले, हम लोग 3 गोड़े वाले। 3 गोड़ अगर हट जाएगा तो चौथा गोड़ का फिर कुर्सी गिर जाएगी। तो ये हुआ कि ओबीसी का आरक्षण मंडल कमीशन लागू किया जाए। और इस पर बहुत हमारे एससी समाज के नौजवानों ने, सबसे ओबीसी आरक्षण लागू कराने में एससी समाज के यूथ ने और उनके नेताओं ने बड़ा त्याग किया है। जब मंडल कमीशन की वो वकालत कर रहे थे इसी गाजीपुर में, वो चमार, मैं जात का नाम लेके बोल रहा हूँ, चमार जात के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। वहाँ पर गाजीपुर में 12 चमार समाज के हमारे युवाओं को पेट्रोल छिड़क के जला दिया गया था। ये कब से हमारे हितैषी हो गए? हमारे वेलफेयर से, हमारे कपड़े से, हमारे वेशभूषा से, हमारे रहन सहन से इनको तब भी नफरत थी, आज भी नफरत है, हमेशा नफरत रहेगी। इनके अंदर हिडन पूर्वाग्रह है। और पहले ओपन था, वो अब हिडन हो गया है। हिडन पूर्वाग्रह, हाँ, छुपा हुआ था, छुपा हुआ है। नहीं ऐसा आपके साथ भी हुआ है? हमारे साथ क्या, सब तो मोदी के साथ हो गया भाई। अब मोदी जी के साथ सुभाष तो बहुत छोटी चीज हो गया। अभी महामानव, हिंदू हृदय सम्राट, गंगा पुत्र, विश्व पितामह, माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज बदल गया। और इतना नहीं, विश्व गुरु। और अब जो है तेलिया हो गया। फेसबुक पर मैं भी देख रहा हूं, मैं भी जुड़ा हूं भाई। तेलिया, तमुलिया, क्या नहीं कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को। एक्चुअल में इसमें भी नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहा है। यस, यही मैं कह रहा हूं। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की तरह। अंग्रेजों के। उनको यह पता चल गया है कि सवर्ण पूरी तरीके से योगी जी के साथ हो गए हैं। सवर्ण ये चाहते हैं कि सवर्ण खासतौर से जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, देखिए हमारी पार्टी में भी है सवर्ण समर्थित लोग हैं। थोड़ा सा यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं बात कहीं और चली जाएगी। जो बीजेपी के सवर्ण कोर समर्थक हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि अमित शाह
और बाबा जी योगी जी में 36 का आंकड़ा चल रहा है। और नरेंद्र मोदी सपोर्ट किसका करेंगे? अमित शाह का। अमित शाह का। अब दोनों तरफ से युद्ध चल रहा है। अब इसी बीच में नरेंद्र मोदी जी ने खेल कर दी, यूजीसी रेगुलेशन 2026 ला दिया। मतलब भाई ये खेल है, ये खेल है सरकार का। ये आप ये तो आज से यूनिवर्सिटी में हो रहा है, नहीं तो 2013 यूनिवर्सिटी नहीं 2013 में, हम बहुत पहले से हो रहा है जी। पहले ये सोशल मीडिया नहीं था। हाँ। देखिए बता दूं आपसे, यहाँ कमजोर तबका, गरीब तबका नित रोज कितनी सिस्कियां ले ले रोता मरता है, पता नहीं चलता है। 10 FIR होते हैं तो 10,000 नहीं होते हैं। आज भी भारत देश में ये हो रहा है। ये तो सूचना क्रांति का दौर आ गया है कि बातें अब छुप नहीं पा रही हैं, निकल जा पा रही है। एक समय था जब सीनियरिटी रैगिंग होती थी यूनिवर्सिटियों में, जब फ्रेश स्टूडेंट जाता था तो उसके साथ सीनियर स्टूडेंट रैगिंग करते थे। और अब जब 2014 बीजेपी की सरकार बनी तब से कास्ट रैगिंग होने लगा, जातीय रैगिंग होने लगी, और ये लगातार शिकायतें हो रही थी, पर अत्याचार हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। इसी BHU में एक लड़का यादव बैठा था, PhD को वो मेरिट को फुलफिल कर रहा था, फिर भी उसको PhD में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। वो धरने पे बैठा था अकेले, आप लोग गए रहे होंगे, मुझे याद है। तमाम जब बड़े पैमाने पर वो मामला बढ़ा तब जाकर के उसको प्रवेश दिया गया। OBC SC ST को PhD में तो हमको गाइड नहीं मिलते हैं। ये बात अगर है कि एक वहां वो समिति बन गई इस यूजीसी रेगुलेशन में 2026 में कि एक फोरम बन गया, जैसे SC ST तो सेल पहले से था, OBC को उसमें जोड़ दिया गया। सिर्फ इस बात लड़ाई तो इसी की है कि OBC को जोड़ा गया तो जनरल वालों क्यों नहीं जोड़ा गया? लड़ाई सारी इसी की, अगर हम प्रताड़ित होंगे तो हम कैसे नहीं पाएंगे? सवाल यही है। ऐसा है, पहली बात कि वो फोरम्स ने सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। एक तो ये दिमाग में बिना, हम अपने सवर्ण भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, हालांकि वो पॉलिटिकली यूज हो रहे हैं, उनको नरेंद्र मोदी पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, बेवजह वो आंदोलन कर रहे हैं, कोई कारण नहीं। मतलब अपने हक के लिए लड़ना भी बेवजह आंदोलन, उसमें कोई हक उनका वही तो कह रहे हैं कि उसमें क्या हक हमें भी नहीं, क्या हक मारा जा रहा है, मैं आप ही सवाल कर रहा हूँ। आप भी सवर्ण लग रहे हैं, चलिए आप ही से मैं सवाल ले लेता हूँ। उनका सवाल मुझे भी लेने का अधिकार है। हाँ हाँ, कि यहाँ भी आप मुझे दबाओगे नहीं। एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ कि यूजीसी रेगुलेशन या विनिमय 2026 में वो एक जो ये सद्भावना समिति या बना दी गई, इक्वलिटी समता समिति, सद्भावना समिति, कुछ भी कह लीजिए, जो बना दी गई, उसमें यही है कि जाति के आधार पर अगर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाएगा तो वो इस फोरम पर 24 घंटे में अपना प्रार्थना पत्र, प्रत्यावेदन, रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। फिर 15 दिनों में वो फिर जो कमेटी है उसको देखेगी ना, जांच करेगी 15 दिनों में। अगर जांच करेगी और अगर शिकायत पुष्ट होगी तो वो किसी कार्रवाई के लिए प्रपोजल भेजेगी। अंतिम निर्णय कुलपति का होगा। यहाँ एक बात समझिए, हर यूनिवर्सिटीज में कुलपति सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसका अंतिम निर्णय होता है। अंतिम निर्णय वो लेगा, ये समानता सद्भावना समिति निर्णय नहीं लेगी, एक ये रिपोर्ट करेगी। अंतिम उस पर जो है अप्रूवल होगा कुलपति का। एक ये है, पहला बचाव यहाँ हो गया। देखिए ये बचाव की बात मैं कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मुझे कोई अवसर। दूसरा 30 दिन के अंदर वो लोकपाल में, वहाँ एक लोकपाल भी बनेगा वहाँ, जहाँ पर अगर इनको लगेगा कि नहीं हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ, इनजस्टिस हो गया, हमें नहीं सुना गया, या मेरे खिलाफ हो सकता है, मैं ये मान सकता हूं 1% 2% गलत ही कोई शिकायत कर दे, तो गलत शिकायत होगी। अगर जांच में भी अगर गलत रिपोर्ट भी चली जाएगी तो उसके आगे फिर लोकपाल बैठा हुआ है।
आप वहाँ शिकायत करेंगे और वो उसका निस्तारण करेगी। उसके बाद फिर कुलपति बैठे हुए हैं, आप क्यों परेशान हैं? देखिए मेन विषय क्या है? मेन विषय ये है कि चूंकि हर यूनिवर्सिटी में महाभारत के द्रोणाचार्य बैठे हैं, महाभारत के द्रोणाचार्य, और आरक्षण तब तक यूनिवर्सिटी में द्रोणाचार्य जब तक समझ रहे हैं? जितने यूनिवर्सिटीज हैं आज आप उठा के देखिए, ये सवर्ण विरोध कर रहे हैं, सवर्ण विरोध कर रहे हैं, ना समझिए विरोध कर रहे हैं। आपने कहा कि डॉक्टर अवधेश, सुन लीजिए, डॉक्टर अवधेश सिंह एमएलए मानी हमारे जो पिंडरा, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने चर्चा इंट्रोडक्शन में किया है, वो सही कहे हैं कि इन छात्रों को कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज जो है घुमा रही हैं और आंदोलन वो कर रहे हैं जो छात्र नहीं हैं। मुझे तो आश्चर्य लगा, कल मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हड़ताल कर रहे थे इस विषय पर, वो भी यूनिवर्सिटी। हाँ, मतलब कम से कम एक मैं अधिवक्ता से अपेक्षा नहीं कर सकता हूँ भाई। वो हमारे यहाँ जितनी ट्रायल कोर्टें बनी हुई हैं, ये साला 302 का मुलजिम जो है इतना ट्रायल कोर्ट झेलाते झेलाते वो पूरा जीवन जो है पूरा जीवन काट लेता है बिना सजा के। उदाहरण एमएलसी आज ये है ना ब्रजेश सिंह, तमाम उदाहरण गिना दूंगा। ये लग्जरियस लाइफ कितनी हत्या की है, लग्जरियस लाइफ जी के मर जाएंगे, तो कुछ होना होना नहीं है। ये पूरी तरह से मतलब आप यूजीसी का समर्थन करते हैं? आप लोग पानी पी के जिस तरह से विपक्षवार हो रहा था, गाली देते थे, नहीं देखिए मामला सही है, मतलब भाजपा सरकार का फैसला सही था। ये भाजपा सरकार का फैसला कहाँ है? वो तो कह रहे ये भाजपा सरकार की साजिश नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये सद्भावना समिति बनाने से हमारे ओबीसी एससी एसटी को एडवांटेज हो रहा ना यार। आप मुझे नौकरी दे नहीं रहे हो, हमको चाहिए 54% आरक्षण, 27% दे रहे हो। शेड्यूल आप लगातार नहीं सुन लो बात, आप लगातार ओबीसी में खुद जो योगी बाबा ने कम से कम 15 सवर्ण जातियों को जो है ओबीसी में इंक्लूड कर दिया। लगातार भारत सरकार जो है ओबीसी को में इंक्लूड कर रही है। एससी एसटी में जातियां इंक्लूड होती जा रही हैं, पर परसेंटेज बढ़ रहा है, कोटा परसेंटेज बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो अन्याय किसके साथ हो रहा है? तीनों के साथ। तो यूजीसी में ये आया होता कि नहीं हम इनका परसेंटेज बढ़ा दे रहे हैं, कोटा परसेंटेज। और सबसे मजेदार बात, हम तो उनका हर बात का समर्थन किए, नियम विरुद्ध जो संविधान में नहीं लिखा है उस पर भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया, उस पर भी हमने विरोध नहीं किया। सदन के अंदर जो है मेज पीट थपथपा के वेलकम किया। हाँ, हम लोग असल में मानवीय मूल्यों के आधार पर जीने वाले लोग हैं। हम लोग किसी से द्वेष रंजन भावना नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन ये लोग ये रखते हैं। साफ तौर पे कहिए ना फिर। हाँ, साफ तौर पे करा रखते हैं। और लेकिन यूजीसी रेगुलेशन का मैं यहाँ समर्थन या विरोध में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे हमारे ओबीसी एससी एसटी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यूनिवर्सिटियों में आज 99% कुलपति कौन है? आज कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, आज दैनिक जागरण, अभी हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी 46 में 86 कह रहे थे यादव एसडीएम बना दिए गए थे। फिर आप क्यों नहीं बताते हो कि जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय हैं वहां 99% सवर्ण कुलपति बैठे हैं, वहां जितने प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर बैठे हैं उसमें 90% सवर्ण बैठे हैं। तो फिर जब जहां कोई नहीं है, आपका रहनुमा तो वहां टॉप से लेके बॉटम तक बैठा हुआ है, फिर भी आपको दिक्कत है। फिर भी आपको दिक्कत है। फिर हम चिल्लाना तो हमको चाहिए यार, लेकिन हम चिल्ला नहीं रहे। हम तो बेचारे हैं, हम चिल्ला भी नहीं रहे हैं। और दूसरी बात कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी का मामला है। योगी जी ने देखा कि योगी बहुत जो है बूम करना चाहता है, ले आओ मारो धाय से, और वो इस मामले में वो एससी एसटी ओबीसी का सहानुभूति लेकर के वो वोट का ध्रुवीकरण करना चाहता है यूजीसी रेगुलेशन 2026 के बहाने, जिससे कि वो फिर कुर्सी पर बने रहे।
अभी देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से योगी सरकार अब लोगों को बांटने का और राजनीति यूजीसी के सहारे कर रही है। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।